बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार ज़ुहैब एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, बात करेंगे ख़ान साहब के कल के जलसे में। 8 अक्टूबर कल एक बड़ा जलसा देखने को मिला पीटीआई का यहाँ इस्लामाबाद में, और बहुत सारे लोगों ने उसमें शिरकत की। बहुत सारे लोग वहाँ तकरीबन पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप थी चेदा वो भी शामिल थी, और उसमें मुराद सईद साहब का एक हैरत अंगेज़ एंट्री देखने को मिली है कि मुराद सईद साहब ने एक धुआंधार तकरीर की। वो कहीं किसी मुख्तलिफ़ जगह पे मौजूद थे, लेकिन उन्होंने तकरीर की और वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने बात की। और साथ में एक और ख़ास बात जो मुझे अच्छी लगी और यकीनन इसको कॉपी भी किया जाएगा कि एक एआई जनरेशन की ज़रिए जो इमरान खान साहब की हदायत थी उसको इमरान खान साहब की आवाज़ में ट्रांसलेट करके फिर आवाम के सामने पहुँचाया गया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात मुझे लगी है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि तहरीक इंसाफ सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट के ही ज़रिए बाकी जमातों से काफ़ी आगे चल रही है। तो एक अच्छा जलसा, एक ये नहीं कहेंगे कि कम था और ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा था, क्योंकि एक चीज़, एक बड़ा फैक्टर होता है कि जो जमात का बानी होता है या जो जमात का सबसे इम्पोर्टेंट लीडर होता है, वो किसी भी जलसे की मकबूलियत का सबसे अहम हिस्सा वही हुआ करता है। तो इस जलसे में इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी तो थी, लेकिन फिर भी लोगों ने उनके ना होते हुए भी इस जलसे को कामयाब करवाया। बहुत सारे लोग इस जलसे में शामिल थे, और ख़ास करके एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि एक बड़ा जो मजमा नज़र आया है वो केपीके की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से अली अमीन गंडापुर की क़यादत में नज़र आया है। और अली अमीन गंडापुर ने बड़ी एक सख्त तकरीर भी की है इस सिलसिले में। याद रखें कि ये जो जलसों की तकरीरें होती हैं इसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक आवाम में एक जलसा, एक वलवला और एक जोश बढ़ाने की एक नीयत होती है, तो इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। मगर देखने में ये मिला है कि एक बड़ा मजबूत जलसा पीटीआई करने में कामयाब रही है, और उस पर हम मुबारक देते हैं पीटीआई को। और उसके बाद मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तलाल चौधरी साहब की तरफ से और अज़मा बुखारी की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से हर जलसे को इस तरह रिएक्ट, अब पीटीआई का एक जलसा बड़े ही अरसे बाद, पता नहीं ढाई महीनों बाद हमने देखा है। इलेक्शन के बाद भी कोई ऐसा बड़ा जलसा, या इलेक्शन से पहले भी हमने नहीं देखा था। तो अब अगर आपने जलसे की इजाज़त दी और सारा सिलसिला अगर आपने किया, तो इसको यकीनन आप सामने रखें और इसके ख़िलाफ़ ऐसे महाज़राई करने की कोशिश मत करें। जलसे की जो तकरीरें होती हैं वो महज़ आवाम में एक जज्बा, एक वलवला पैदा करने की कोशिश होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखना यही है कि पीटीआई का अगला मूव क्या है, और इस जलसे के बाद भी हमने ये देखना है कि इस जलसे का कितना ज़्यादा असर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नज़र आएगा। लेकिन अभी तक ये एक कामयाब जलसा था, और इससे काफ़ी सारे जो लोग हैं जो ये सोच रहे थे कि पीटीआई कोई बैक फुट पे चली गई या पीटीआई अब मकबूल तरीन जमात नहीं रही आवाम में, तो ये उनकी जो गलतफहमी थी ये भी दूर हुई। और इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि अभी भी लोग पीटीआई के साथ खड़े हैं। सब लोगों के साथ अपने ज़ाती मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मेरा शिकवा पीटीआई वालों से भी है कि उन्होंने ना तो महंगाई की बात की, ना बिजली के बिल्स की बात की है, और इस तरह की कोई भी बात उन्होंने नहीं की। तो मेरा यकीनन उनसे शिकवा बनता है कि आपको बात करनी चाहिए थी, स्पेशली बिल्स के हवाले से। इमरान खान साहब भी ये चाहेंगे कि जेल में हैं, लेकिन अगर वो बाहर होते तो ये चाहते कि अवाम का मसला हल होना चाहिए और उस पर बात एटलीस्ट होनी चाहिए। तो पीटीआई के लोगों, कम अज़ कम इस पर बात ज़रूर करो, और असम्बली में भी और पार्लियामेंट में भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ कि इतने ज़्यादा जो बिल्स अवाम पे और जो महंगाई के तनासब है और जो सारे सिलसिला पेट्रोल प्राइसेस हैं, इसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियोस हैं आप उसको सर्व कर सकें। प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।